जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ये बताया कि हमारा मार्केट ऑर्डर ब्लॉक, इनएफिशिएंसी और फेयर वैल्यू गैप के कारण मार्केट मूव करता है, चाहे वो अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो। तो इस जगह से हमने देखा कि मार्केट इस जगह पे ही आके क्यों ऊपर गया। तो इसके बहुत सारे कारण भी हम अगर अलग अलग इंडिकेटर्स लगा के चेक करें, अगर फिबोनाची लेवल्स मार्क करें तो भी मिल सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करें तब भी हमें मिल सकता है। अब इस जगह पे हम ऑर्डर ब्लॉक, इनएफिशिएंसी और फेयर वैल्यू गैप के बेसिस पे इसे हम समझते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं कि हमारा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बना। इस जगह पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बना। ऑर्डर ब्लॉक वो एरिया होता है जहाँ से मार्केट एक ट्रेंड चेंज करता है। तो ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। दूसरा अगर हम देखें तो ये जो एरिया हो गया हमारा, ये इनएफिशिएंसी एरिया हो गया। अगर इस जगह को देखें, ये एरिया हमारा इनएफिशिएंसी हो गया। इनएफिशिएंसी वो एरिया हो जाता है जहाँ से मार्केट ट्रेंड चेंज करता है या एक सडन अप मूव देता है और ब्रेकअप स्ट्रक्चर देता है मार्केट, तो उसे हम इनएफिशिएंसी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप वो पॉइंट होता है, हम इसे हटा देते हैं। फेयर वैल्यू गैप उस एरिया को बोलते हैं जहाँ पे तीन कंसेक्यूटिव कैंडल्स एक दूसरे के विक को टच नहीं करते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल अगर हम मार्क करें तो वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो ये अगर इस अप मूव में देखें तो ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, ये तीनों ये फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के विक को टच नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप हो गया। तीसरा अगर हम देखें तो हमारे पास इस जगह पे एक फेयर वैल्यू गैप मिलता है हमें। एक और फेयर वैल्यू गैप की अगर हम मार्क करना चाहें तो एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप यहाँ भी है। फेयर वैल्यू गैप पे ही अगर हम आए तो ये एरिया भी हमारा फेयर वैल्यू गैप ही बनेगा। आप देख सकते हो थर्ड कैंडल और फर्स्ट कैंडल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। सॉरी, ये वाली नहीं होगी, ये होगा, ये होगी थर्ड एंड फर्स्ट कैंडल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप हो गया। और भी अगर हम फेयर वैल्यू गैप खोजें तो ये प्लेस हमारा फेयर वैल्यू गैप होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस फर्स्ट कैंडल, सेकेंड, थर्ड कैंडल, इन दोनों के बीच में फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो ये हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप हो गया। अब इस फेयर वैल्यू गैप के बेसिस पे हम ये समझेंगे कि हमारा मार्केट अपमूव क्यों हुआ। तो फेयर वैल्यू गैप वो एरिया होता है जहां से मार्केट एक ट्रेंड लेती है, जहां से मार्केट में इनएफिशिएंसी क्रिएट होते हैं फेयर वैल्यू के चलते हैं और ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। तो इसमें हम, ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये हमारा हो गया फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप, यहाँ फेयर वैल्यू गैप। अगर इसी में हम देखना चाहें कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है तो ये हमारे लिए ये कैंडल एक हमारा हम ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं इसे ऑर्डर ब्लॉक? ऑर्डर ब्लॉक क्यों मान सकते हैं? क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक ट्रेंड शिफ्ट किया है। जब ये किया, यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, इसके बाद इसने यहाँ पे एक डाउन मूव लिया, कैंडल चेंज किया, एक सपोर्ट पाया, फिर यहाँ से एक अप मूव गया। दैट मीन्स कि ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। यहाँ से स्मार्ट मनी कंसेप्ट का यूज करके ऑपरेटर्स ने एक मार्केट को पुश दिया यहाँ पे ऊपर साइड में। तो ये हमारे लिए अगर हम इसे मार्क करें तो ओबी हो गया, ओबी है ये हमारे लिए एफवीजी है, एफवीजी है, ये हमारा एफवीजी है, ये हमारे लिए एफवीजी है, एफवीजी फेयर वैल्यू गैप्स है। अगर हम देखें यहाँ पे तो मार्केट हमेशा ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप को यूज करके मार्केट एक अप मूव देती है। जब भी मार्केट किसी फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पे आती है तो वहां से ऑपरेटर्स मार्केट को ऊपर पुश करते हैं। चाहे ये यही कंसेप्ट अगर हम बियर मार्केट में भी देखें तो बियर मार्केट में भी ये कंसेप्ट आपको मिल जाएगा।
इस चार्ट में कहाँ गया हमारा टूल्स, कहाँ गया, टूल्स भाई साहब कहाँ चले गए। टूल्स कहाँ गया, सॉरी। तो ये हमारे चार्ट पे फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क कर दिए। अब आप देख सकते हो कि जब यहाँ से एक मार्केट में अप मूव आया, ट्रेंड चेंज हुआ, यहाँ पे इसने एक यहाँ पे जो लो पॉइंट था इसे यहाँ ब्रेक किया। दैट मीन्स कि इसने ब्रेक ऑफ कैरेक्टर हमारा यहाँ हुआ। कैरेक्टर ब्रेक करने का मतलब हो गया हमारा ट्रेंड शिफ्ट होना। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना मतलब हमारा यहाँ पे इस जगह पे इसके लोअर पॉइंट के यहाँ पे हमने चार्ट ने ब्रेक किया, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और जब ट्रेंड शिफ्ट होता है तो ब्रेक ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं उससे हमने। तो इसे हटा देते हैं अभी, डिलीट, क्या डिलीट हो गया, डिलीट, डिलीट। तो आप देख सकते हैं ये मेरा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और यहाँ ब्रेक ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो जब मार्केट यहाँ पे आया तो मार्केट ने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का अनएग्जीक्यूटेड बहुत सारे ऑर्डर्स थे होंगे यहाँ पे मार्केट आया और यहाँ से इसने एक शार्प अप मूव दिया। आप देख सकते हो यहाँ से एक अप मूव दिया। इसके बाद इसने एक इनएफिशिएंसी क्रिएट की, एक फेयर वैल्यू गैप बन गया यहाँ पे। ये फेयर वैल्यू गैप बन गया, दैट मीन्स यहाँ पे बहुत सारे लोग मार्केट में खरीदारी करने के लिए बैठे होंगे, यहाँ पे अपने प्राइस के आने का इंतजार कर रहे होंगे इस मार्केट में डाउन मूव में। तो जैसे यहाँ से एक डाउन मूव आया, आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे एक रेड कैंडल बना और ये जैसे इसने फेयर वैल्यू गैप में एंटर किया, यहाँ से एक शार्प अप मूव आया, बहुत बड़ा 200 पॉइंट 150 पॉइंट का अराउंड एक अप मूव आया, आप देख सकते हो। और मार्केट यहाँ से हर बार इसने एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करते चला। दैट मीन्स मार्केट में यहाँ बायस बहुत है, इस कारण से मार्केट ऊपर जाता है और इसी कारण से मार्केट नीचे भी आता है। अगर हम सेल साइड में देखें तो सेल साइड में हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट टच कर ही दिया, पर फाइन छोटा सा फेयर वैल्यू गैप हो सकता है। यहाँ पे मार्केट ने डाउन ट्रेंड में कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया। अगर आप देख सकते हो सबने एक दूसरे के विक को टच किया है, तो यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप नहीं बना। पर अगर देखें तो इनएफिशिएंसी बहुत अच्छी है, मतलब बड़ा बड़ा कैंडल्स है, लार्ज कैंडल्स यहाँ पे। इस जगह पे एक आप बोल सकते हो यहाँ पे इस जगह पे एक फेयर वैल्यू गैप बना है, बट दैट वाज द एंड ऑफ ट्रेंड। एंड ऑफ ट्रेंड इससे भी डिसाइड होता है कि पहले हमारा स्ट्रक्चर क्या था। अगर हम यहाँ देखें तो हमारा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे लास्ट सपोर्ट था, आप देख सकते हो यहाँ एक सपोर्ट था। मार्केट उसी सपोर्ट को यूज करके, अगर हम इससे बोले तो ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक एक तरह से था, ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया था थोड़ा सा ही, लेकिन विक के, और उसके बाद खुद ही फॉल कर गया क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं था। लेकिन फिर भी इसने एक यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया और एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक बनाया। उसी ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे यूज करके एक अच्छा खासा यहाँ पे नीचे से ये रेजिस्टेंस आ गया, ऊपर से एक सपोर्ट बन गया था। यहाँ पे बायर्स थे, दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स थे जो यहाँ पे वेट कर रहे थे कि मार्केट कब यहाँ पे आए और यहाँ से हम खरीदारी करें। तो जब ये मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा था तो उस समय मार्केट का सेंटिमेंट डाउन ट्रेंड का था, तो मार्केट वो
रेसिस्ट नहीं कर पाया सपोर्ट पे यहाँ पे, और वो डाउनफॉल हो गया। लेकिन जब दूसरी बार मार्केट आया, यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम टच किया यहाँ पे मार्केट ने इस एरिया को, इस जोन को मार्केट ने ये बोलते हैं, अगर इस एरिया को मार्केट ने मल्टीपल टाइम टच किया, दैट मीन्स यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स थे, तो इनका स्टॉप लॉस खाते खाते यहाँ पे मार्केट लास्ट में जब यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, तो इसने एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को यूज करके और सपोर्ट का यूज करके मार्केट एक यहाँ से अप मूव दे गया। तो हम यहाँ से अगर बहुत सारी चीज़ों को हटा देते हैं, तो आप समझ गए हो कि यहाँ से ये इसने अप मूव क्यों लिया। रीज़न था यहाँ पे एक सपोर्ट का और एक रेजिस्टेंस का, तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जोन था ये, आप देख सकते हो ये वाला 24,200। यहाँ से मार्केट ने कब मूव लिया, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना, इनएफिशिएंसी आई, फेयर वैल्यू गैप्स बने, और मार्केट ने उसी का सपोर्ट लेके अप मूव दे दिया। तो मार्केट इसी कारण से ऊपर जाता है या नीचे जाता है, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक्स एंड इनएफिशिएंसी का यूज करके। आशा एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और इनएफिशिएंसी आप समझ गए होंगे। हमारे और भी वीडियोस हैं जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट को यूज़ करके बने हुए हैं, आप लॉन्ग वीडियोस में चेक कर सकते हैं वो वीडियोस।